नमस्कार मित्रों। तो आज एक लंबे समय के बाद मैं आप सबके लिए एक प्यारी सी स्टोरी लेकर आई हूँ। जी हाँ, मुझे पता है कि आप सब ये जानना चाहते होंगे कि इतने समय से मैं कहाँ गायब थी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं काफ़ी समय से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बिजी हूँ, जिस कारण कोई भी नई कहानी नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। पर जल्द ही मैं कहानी का सिलसिला फिर से शुरू करूँगी। तब तक के लिए आप आज की मेरी ये स्टोरी सुन सकते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर कानपुर से। प्रीति, जिसने अभी अभी इंटर पास आउट किया था और अब आगे क्या करना है इस बारे में विचार कर रही थी। उसने सोचा तो बहुत कुछ था करने को, पर कहीं ना कहीं उसके घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह बहुत ज़्यादा बड़े कोर्स कर सके। फिलहाल वह नीट की प्रिपरेशन करना चाहती थी। इसकी तैयारी उसने इंटर से कहीं ना कहीं शुरू कर दी थी, पर कह सकते हैं कि शायद वह किसी एक विषय पर टिकने वाली लड़की नहीं थी। फिलहाल हम ये मान सकते हैं कि वह नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। तो एक दिन वह ऐसे ही मोबाइल चला रही थी। उसे भी इंटर के बाद नया नया फ़ोन मिला था। उसने इंस्टा डाउनलोड किया था। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि अब वो जिस चीज़ में कदम रखने वाली है वो क्या था। फिलहाल उसने सभी की तरह इंस्टा डाउनलोड किया और उस पे ज्ञान के पर्पस से खोजी जाने वाली चीज़ों की बजाय वह रील में अपना टाइम वेस्ट करने लगी। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि इंस्टा किस बीमारी का नाम है, जहां लोग शेखी बगाड़ते रहते हैं। उसका असर प्राची पर भी हो रहा था। प्राची ने इंस्टा पर आईडी बनाई और अपनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर तस्वीरें उस पर डालने लगी। कुछ ही दिनों में उसके बहुत अच्छे फॉलोअर हो गए और कई सारी मैसेज नोटिफिकेशन उसे हर दिन आती थी। हालांकि वह इतना इस चीज पर ध्यान नहीं देती थी और ना ही रिप्लाई करने का सोचती थी। पर एक दिन जाने क्या उसका मन चला, वो रील स्क्रॉल कर रही थी, तभी एक नोटिफिकेशन आया। पहले तो उसने इग्नोर किया, पर एक बार फिर से उसी आईडी से नोटिफिकेशन आया। जाने उस दिन उसके मन में क्या चल रहा था। उसने नोटिफिकेशन ऑन करके मैसेज चेक किया। मैसेज किसी प्रीतम के नाम से था। आईडी का नाम था प्रीतम 001। उसे जाने क्यों ये आईडी और उसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। उसने एक मैसेज भेजा था जिसमें लिखा था हेलो। वैसे तो ये नॉर्मल ही है, पर हमारी प्राची जी अभी नई नई इंस्टा की दीवानी हुई थी। उन्हें इंस्टा के इन चक्करों का जरा भी अंदाजा नहीं था। उन्होंने भी हेलो लिखकर भेज दिया। फिर क्या था, मैसेज की बहार आ गई। उसके बाद जो मैसेज आना शुरू हुए हैं, तो 2 घंटे के बाद ही प्राची ने फोन छोड़ा है। प्राची भी नहीं जानती थी कि वो किसी अनजान इंसान से इतनी देर बात कर सकती है। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह भी बाकी लड़कियों की ही तरह है। बहरहाल ये कॉलिंग का सिलसिला सिर्फ उसी दिन का किस्सा नहीं था। यह किस्सा धीरे धीरे हफ्तों में बदल गया और उनकी बातें होने लगी। अब या तो कॉमन बात है कि किसी से ज्यादा बात करने से कुछ तो अटैचमेंट हो ही जाता है। तो वैसे प्राची को भी हो गया। किससे? प्रीतम 001 से। प्राची जानती थी कि ये गलत है। उसे ऐसे ही किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए, पर ये उम्र ही कुछ ऐसी होती है। प्राची बेचारी कहाँ तक अपने मन को मनाती। और दूसरा ये कि वो लड़का भी प्राची की ही कास्ट का था, तो प्राची को आने वाले जीवन में ऐसी कोई असुविधा दिखी नहीं। उसे लगा लड़का ठीक है। लड़का भी बहुत अच्छे से बात करता था प्राची से। प्राची से कहता था कि क्या उसके पिताजी को एक अच्छे दामाद की जरूरत नहीं है।
ये सुनकर प्राची के अंदर ही अंदर गूज बम्प उठते थे, जिसे महसूस करके उसे बहुत अच्छा लगता था। बहरहाल उनकी बातें चलती रहीं। ये बातें महीनों में बदली। इसी बीच प्राची, जो नीट की तैयारी करने की सोच रखती थी, उसने बीए करना स्टार्ट कर दिया था एक नॉर्मल कॉलेज से। सब ठीक चल रहा था। प्रीतम 001 से भी बातें उसकी लगातार होती रहती थी। पर एक दिन उसका मैसेज आया। उसने बताया कि उसके घर में एक लड़की रहने आई है। प्राची को लगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर तभी प्रीतम 001 ने बताया कि वो लड़की उसे पसंद करती है। ये सुनकर प्राची को जरूर कुछ अजीब लगा। इसे दिल टूटना या और कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या हुआ। पर प्रीतम ने उसे विश्वास दिलाया कि वो उससे ही प्यार करता है। सो प्राची भी मान गई, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो उसे पसंद करने लगी थी। पर क्या सच में वो उसे पसंद करने लगी थी? इसका जवाब तो मैं चाहती हूँ कहानी सुनने वाले दर्शक ही दें, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, तो प्राची को ये सुनकर एक संतुष्टि हुई। उसने प्रीतम 001 से कहा, उससे दूर रहना। लड़कियां ना थोड़ी चिपकू किस्म की होती हैं। मुझे तुम पर भरोसा है, पर उस पर नहीं। प्राची का यह वॉइस नोट सुनकर प्रीतम ने एक वॉइस नोट भेजा। भरोसा रखो मुझ पर, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। प्राची के लिए बस इतने ही शब्द काफी थे। उसके बाद उनकी बातचीत होती रहती थी। प्राची भी अपने कॉलेज और प्रीतम के बीच फंसी हुई थी। अब उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रही है। उसके जीवन में जो लक्ष्य थे वो छूट गए थे। वो बस प्रीतम के ख्यालों में ही जिए जा रही थी। उनकी बातें घंटों घंटों, कई बार तो रात भर होती थी। और क्या बात करते थे, इस बात का अंदाजा आज की युवा पीढ़ी लगा सकती है, तो वो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे वो दोनों कभी भी आमने सामने नहीं मिले थे। उनकी बात सिर्फ ऑनलाइन ही हुई थी। शायद प्राची ने तो कभी कॉल पर भी उससे बात नहीं की, सिर्फ मैसेज और वॉइस नोट का ही यूज करती थी। पर एक दिन प्राची ने उसे मैसेज किया। वह उससे कुछ बात करना चाहती थी। उसका मन लग नहीं रहा था कहीं। पर प्रीतम ने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। प्राची को ये देखकर थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि पहले प्रीतम उसके हर मैसेज का रिप्लाई तुरंत देता था, और आज तो मैसेज सीन होने के बाद भी उसने रिप्लाई नहीं किया। ये बात प्राची को बहुत बुरी लगी। उसने 2 दिन तक प्रीतम से बात नहीं की और ना ही कोई मैसेज किया। पर हैरानी की बात यह थी कि प्रीतम का भी कोई मैसेज नहीं आया। ऐसा तो कभी नहीं होता। उसे लगा कहीं प्रीतम किसी मुसीबत में तो नहीं है, उसकी तबीयत तो खराब नहीं है या और कुछ। उसके दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। तो उसने आज पहली बार उसको कॉल करने का सोचा और कॉल किया। प्रीतम ने एक बार उसे अपना फ़ोन नंबर दिया था, पर प्राची की कभी हिम्मत ही नहीं हुई उसे कॉल करने की, क्योंकि वो एक मध्यवर्गीय परिवार में रहती थी और हर समय उसके आसपास उसके घर वाले मौजूद रहते थे। ऐसे में कॉल करना उसके लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता था, और शायद ये सही भी नहीं था। उसको डर था घर में किसी को पता चला तो जाने क्या ही होगा, तो उसने कभी कॉल नहीं किया। पर आज जब प्रीतम से उसकी बात नहीं हो पा रही थी तो बेचैन हो गई थी। उसे बहुत बुरे ख्याल आ रहे थे। इसी डर में उसने कॉल कर दिया, पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। पर फिर भी प्राची ने दोबारा कॉल किया, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया। प्राची ने शाम को एक बार फिर से कॉल किया, तो इस बार प्रीतम ने कॉल उठाया और उसने झुंझलाकर कहा, क्यों बार बार कॉल कर रही हो? मैं जानता हूँ ये तुम्हारा ही फ़ोन नंबर है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है।
तो इस तरह तंग मत करो, और मैं तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो कॉमन सी बात है यार, मैं तेरे से बात नहीं करना चाहता, तो क्यों इस तरह बार बार परेशान कर रही है। प्रीतम के ये शब्द प्राची के दिल में इतनी जोर के लगे कि उसे कुछ देर तो यकीन ही नहीं हुआ कि वो उसी प्रीतम से बात कर रही है जिसकी वॉइस नोट पर आवाज इतनी मधुर होती है कि उसकी आवाज में खो जाने का जी करता है। उसे लगा कहीं कोई और तो नहीं, इसलिए उसने कहा, क्या मेरी बात प्रीतम से हो रही है? तो उधर से फिर से एक दमदार आवाज आई, हाँ तुम्हारी बात प्रीतम से ही हो रही है। ये सुनकर प्राची को लगा शायद प्रीतम उसे पहचान नहीं पाया, इसलिए उसने कहा, प्रीतम मैं प्राची बोल रही हूँ। तो मैं क्या करूं? मैंने कहा ना मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। इतनी सी बात समझ में नहीं आती है क्या यार। अब प्राची को कंफर्म हो चुका था कि ये प्रीतम ही है और ये सब प्रीतम ही कह रहा है, पर क्यों? वो तो उससे प्यार करता था यार, ऐसे कैसे वो बात कर सकता है? प्राची ने मन ही मन सोचा। उसे बहुत बुरा लगा उसकी बातों का, पर उसने अपने मन को स्थिर करके कहा, प्रीतम तुम्हें क्या हो गया है? तुम ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो और ना ही मुझसे बात कर रहे हो। हम तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना। इस पर प्रीतम ने बेरुखी से और बेमन से कहा, अबे क्या है यार, थोड़ी बात क्या कर लो, तुम लड़कियां तो सिर पे नाचने लगती हो। ठीक है, मैंने कहा था मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसे तो मैं 10 लड़कियों से रोज कहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो क्या मैं उनको अपने गले में बांध लूं? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था, इसलिए अब मेरे सिर का दर्द मत बनो। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दी। ये सुनकर प्राची का दिल कांच के टुकड़े की तरह टूट गया। उसे बहुत बड़ा सदमा टाइप लगा। उसने सोचा नहीं था प्रीतम उससे कुछ ऐसा कहेगा, पर कच्ची उम्र का प्यार ऐसा ही होता है, टूट ही जाता है। उसे हम किसी भी कीमत पर संभाल नहीं पाते। प्राची के लिए उसका आत्मसम्मान बहुत बड़ा था, इसलिए उसने दोबारा कॉल नहीं किया और एक बार इंस्टा आईडी पर आकर और प्रीतम को ढेर सारी गालियां दी। आज तक उसने कभी किसी को गाली नहीं दी थी, पर शायद ये उसका गुस्सा था। उसने उसको जी भर के गालियां दी, वॉइस नोट भेजे और फिर उसके बाद उसे ब्लॉक कर दिया। उसने इंस्टा आईडी भी डिलीट कर दी, उसका फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिया, उससे रिलेटेड हर एक फ़ोटो, हर एक वॉइस नोट जो उसने रिकॉर्ड करके रखा था वो सब डिलीट कर दिए। अपने फ़ोन से उसकी हर एक निशानी, हर एक आवाज़ और हर एक मैसेज को उसने डिलीट कर दिया। हर एक स्क्रीनशॉट को उसने डिलीट कर दिया। उसकी इंस्टा पर लगी फ़ोटो को जो डाउनलोड करके सेव कर लेती थी उन्हें भी डिलीट कर दिया। अब वो उस लड़के को जिंदगी में दोबारा कभी नहीं देखना चाहती थी। तो हमारी ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी और क्या ये कहानी में हुई घटना आप में से किसी के साथ बीती है। अगर बीती है तो हमें अपनी कहानी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। और हाँ, इस कहानी में मैं आप सभी को सूचित कर दूं, मार्च के बाद मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, जिसके बाद मैं रेगुलर अपनी पुरानी कहानियों के एपिसोड डालूंगी, तो इंतज़ार करिए थोड़ा सा। मिलते हैं नई कहानी के साथ।